सचिव के सामने प्रदर्शन कर जताई गई नाराजगी। विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र में खाई में गिरी स्कूल बस, जहां बस में सवार छात्रों ने कूदकर बचाई अपनी जान। बस ड्राइवर की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा। और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। बड़ी खबर, पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, जहां प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी दिल्ली बुलाया गया। हरक सिंह रावत, साथ ही हरीश रावत भी दिल्ली बुलाए गए हैं, जहां प्रीतम सिंह, यशपाल आर्या, करण महारा को भी तलब किया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को पार्टी हाईकमान के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। हरक सिंह प्रकरण पर भी बातचीत हो सकती है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में सिख समुदाय को लेकर हरक सिंह रावत ने एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद चारों तरफ कांग्रेस की थू-थू की जा रही है। अब इसी को लेकर माना जा रहा है कि शायद सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उनको दिल्ली के लिए तलब किया गया है। बड़ी खबर, जहां माना यह भी जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कोई रीति नीति तैयार की जा सकती है, क्योंकि लंबा समय हो चुका है। कांग्रेस फिलहाल उत्तराखंड में कहीं भी नजर नहीं आ रही है और हर विधानसभा चुनाव में फिलहाल हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है। और उत्तराखंड में ये मिथ यहां पर पहले से ही बना हुआ था कि एक बार कांग्रेस का शासन होता है तो फिर बीजेपी का शासन होता है, लेकिन उस मिथ को भी इस बार तोड़ दिया गया और माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से जमीनी हकीकत जानने के लिए ये बड़ी बैठक हो रही है। तो हरक सिंह रावत के प्रकरण को लेकर भी बातचीत हो सकती है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। हरक सिंह रावत ने अभी हाल फिलहाल में सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी की थी, हालांकि उनकी तरफ से माफी मांग ली गई है, लेकिन इस तरह के बयानों से बचने की हिदायत शायद कांग्रेस के आला नेताओं की तरफ से दी जा सकती है। तो कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर देहरादून से आप तक साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली तलब किए गए हैं, जहां आपको बताते चले कि पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी बुलाया गया है, साथ ही करण महारा और तमाम दिग्गजों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें हरक सिंह रावत, हरीश रावत भी दिल्ली तलब किए गए हैं। साथ ही प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, करण महारा को भी दिल्ली बुलाया गया है। अब देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि अब दिल्ली तलब जब किया गया है मंगलवार, यानी कि आज जो पार्टी हाईकमान के साथ ये बड़ी बैठक होगी, तो उस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरह की रीति नीति आगे आने वाले समय के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयार इस बैठक में की जाती है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली तलब किए गए हैं, जहां कई दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं, जो कि आप सीधा दिल्ली हाईकमान से मुलाकात करेंगे और दिल्ली हाईकमान के साथ बैठक भी होनी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को दिल्ली तलब किया गया है, जिसमें हरक सिंह रावत, हरीश रावत को भी अब दिल्ली बुलाया गया है। साथ ही आपको बता दें प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, और करण महारा को भी दिल्ली बुलाया गया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों के बढ़ते हमले को लेकर धामी सरकार अपनी ही पार्टी के नेताओं के अब निशाने पर आ चुकी है। अब लैंसडाउन में क्षेत्र से बीजेपी के विधायक महेंद्र दिलीप रावत ने कहा है कि वन्य जीवों के बढ़ते हमलों पर अंकुश नहीं लगा तो वो अब इस्तीफा देने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं बीजेपी के विधायक के बयान को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर तीखा निशाना साधना शुरू कर दिया है। वन्यजीवों के हमलों पर अंकुश नहीं तो इस्तीफा। बीजेपी एमएलए दिलीप रावत का बयान बवाल मचा। धामी सरकार पर पीसीसी चीफ गोदियाल हमलावर। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेता लगा रहे मुहर। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जंगली जानवरों, खास तौर पर गुलदारों और भालुओं के हमले में तेजी से इजाफा हुआ है। पौड़ी जिले में भी वन्यजीवों के हमले बढ़े हैं, जिसे लेकर लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। जिले में 55 स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वन्य जीवों के आतंक से निजात दिलाने में सरकार और वन विभाग के कदम नाकाफी साबित हुए हैं, जिससे विपक्षी कांग्रेस के साथ ही अब बीजेपी के विधायक भी नाराजगी जता रहे हैं। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने उनके क्षेत्र में वन्य जीवों के बढ़ते हमलों को लेकर मोर्चा खोल दिया है।
विधायक ने चेतावनी दी है कि लोग खौफ में जी रहे हैं और अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा। बीजेपी विधायक ने सरकार और वन विभाग पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे गांव लगातार खतरे में हैं, फिर भी न नीति बदली गई और न ही जमीनी स्तर पर सुरक्षा मजबूत की गई। विधायक के बयान को लेकर सरकार पर पहले से हमलावर कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि कांग्रेस के इस आरोप पर तो अब बीजेपी के सांसद और विधायक मुहर लगा रहे हैं कि खतरा बढ़ा है और इस पर अंकुश लगाने में धामी सरकार फेल साबित हुई है। मैं कई बार कह चुका हूँ, सरकार से भी कहा हूँ कि इस तरह से हम लोगों का जीवन कैसे जी पाएंगे हम लोग। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सरकार से निवेदन है कि वो एक तो सबसे पहले बाघ को मारने का आदेश दिया जाए और यहाँ पर ऐसी सुरक्षा की जाए कि जो लोगों को दूसरे के जान माल की कोई हानि न होने पाए। और दूसरा जो वन अधिनियम में मैं बार बार उठाते आया हूँ और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी सरकार ने आज तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ नियम बनाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह से रहा तो मुझे वास्तव में मजबूर होगा जो इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए कि सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई और आज सत्ता पक्ष के लोगों ने जो हमने कहा था उस बात को रिपीट किया है। तो इसका अर्थ यह है, और यहीं नहीं रिपीट किया, संसद में तक सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने इस बात को हमारे कहने के बाद उठाया। इसका अर्थ यह है कि ये वास्तविक मुद्दा है और चिंता की बात यह है कि सरकार इन घटनाओं की रोकथाम के लिए जो आवश्यक उपाय हैं उन उपायों को नहीं कर रही है। इससे पहले लोकसभा में पौड़ी से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी उत्तराखंड में वन्यजीवों के बढ़ते हमलों का मुद्दा उठा चुके हैं और अब बीजेपी के लैंसडॉन विधायक वन्यजीवों के हमले से आजिज आकर इस्तीफे की चेतावनी दे रहे हैं। विपक्ष पहले ही इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है, जिससे धामी सरकार चौतरफागिरी नजर आ रही है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बात करेंगे पौड़ी की, जहां आपको बताते चले कि गजल गांव में अब हाल ही में गुलदार के हमले में एक व्यक्ति की मौत के बाद आज प्रशासनिक हलचल अब तेज हो चुकी है। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे प्रमुख सचिव वन और गढ़वाल कमिश्नर के शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। लेकिन जैसे ही सिरौली क्षेत्र के ग्रामीणों को पता चला कि दोनों उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। देखते ही देखते ग्रामीण बड़ी संख्या में अधिकारियों के वाहनों के आगे जमा हो गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विगत दिवसों में देखा गया है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। भालू के द्वारा, तेंदुआ के द्वारा और बाघ के द्वारा, तीनों के द्वारा कई ऐसे जानलेवा हमले हुए हैं जिसमें कि मानव क्षति भी हुई है। इसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वो काफ़ी संवेदनशीलता के दृष्टिगत हम लोग यहाँ आए हैं। मेरे साथ हॉफ भी आए हैं, सीसीएफ कमिश्नर गढ़वाल भी हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने न केवल इसलिए एक जैसे कि किस तरह से शासन आपके द्वारा आपकी समस्या में आपके साथ है, इसी के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। और रही बात मुआवजे की, तो मुआवजा ऑलरेडी उनको 6 लाख का मुआवजा दे दिया गया है। इसके अलावा भी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसको 4 लाख रुपए अतिरिक्त भी और दिए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। जल्दी ही उसमें भी कार्रवाई कर ली जाएगी। इसके अलावा भी कई लेवल पे ग्रामीणों से, जनप्रतिनिधियों से ये क्यों इस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं, उन घटनाओं के नियंत्रण के लिए किस तरह से समेकित योजना बनाई जा सकती है और समेकित व्यूह रचना क्या हो सकती है, उस पर भी चर्चा की गई। और उसके क्रम में चाहे वो शूटर्स, प्राइवेट शूटर्स लगाने की बात हो, चाहे और भी कोई स्ट्रेटजी हो, उस समस्त रूप से हम लोग चर्चा करके उसकी कार्रवाई सुनिश्चित करें। हमने अभी 2 शूटरों की और मांग की है। 2 तो यहाँ पे थे पर अभी तक कुछ भी कि वो रिस्पांस नहीं आया है, तो 2 शूटरों की और मांग की है। और सभी लोगों से यही बोलना है कि अपने परिवार के बच्चों को और बाहर ना जाने दें, सभी लोग सुरक्षित रहें। हम सरकार से यही बोल रहे हैं, अभी वो सचिव साहब भी आए थे कि हमें इससे पूरी तरह से निजात चाहिए और कि ये घटना हमारे साथ हुई है तो और किसी के साथ ना हो, है ना। बीजेपी सरकार को हमने वोट दी, विधायक को हमने वोट दी, और देखो कितना हमारी जनता का नुकसान हो रहा है। कहीं भी हमारी बकरी खा रही है, कहीं भी मन की जा रहे हैं।
ये सारी जनता देखो कि कैसे घायल करके जहाँ हंस के गाड़ी के अंदर जा रखे हंस रहे, कैसे हंसी आ रही है इनको। हमारे तो वहाँ किसी का आदमी मर गया, किसी की गाय, किसी के बच्चे, हमारे बच्चे कल पेपर देने कैसे जाएंगे, बताओ। परिवार खत्म हो गए। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि इनको सख्त हमें न्याय चाहिए। धन्यवाद। अब बात करेंगे रुद्रप्रयाग जिले की, जहां पर कुछ क्षेत्रों में अब हाल ही में गुलदार भालू और अन्य जंगली जानवरों के हमले बहुत तेजी के साथ बढ़ चुके हैं। इससे देखते हुए जिला अधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम ने संवेदनशील मार्गों पर विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए, जिस पर शिक्षा विभाग की ओर से 28 गाँव के लगभग 200 छात्र छात्राओं के लिए 13 वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। जिला प्रशासन के इस कदम से स्कूल जाने वाले जो छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत मानी जा रही है। मेरा नाम साक्षी है, मैं धारकोट से आती हूँ, बहुत दूर से आती हूँ। हमने एक बार बाघ देखा था, फिर हम वापस गए थे, फिर हम दवा लेने आए हमें, अब फिर हमें बहुत परेशानी हुई। अब हमें अच्छा हो गया है, टाइम से निकाल जाए, टाइम से स्कूल आ रहे हैं, नहीं तो हम टाइम से स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। मेरा नाम साक्षी है, मैं धारकोट से आती हूँ, बहुत दूर से आती हूँ। हमने एक बार मेरा नाम महक है, मैं कक्षा 12B की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा है। जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग द्वारा हमारे लिए जो गाड़ी की व्यवस्था की गई है वह हमें बहुत सुविधाजनक प्रतीत हो रही है। आज हम सारे बच्चे जल्दी भी आ गए थे स्कूल और हमारे समय की बचत भी हुई। परसों दूरभाष से हमारे सीओ सर से बात हुई थी शनिवार को कि सर चाह रहे हैं कलेक्टर, जिला अधिकारी महोदय, जिला प्रशासन की जो जंगली जानवर है, बाघ का जो खतरा बना हुआ है, बच्चों की सुरक्षा के लिए हम वाहनों की व्यवस्था करना चाह रहे हैं। तो क्या क्या गार्जियनों की क्या वहाँ इच्छा है, बच्चे क्या चाह रहे हैं, तो बच्चे सब डरे हुए हैं। एक हमने धारकोट से, जहाँ से 36 बच्चे हमारे पास, और एक कुइलीकुरजान दूरस्थ जो गाँव है हमारे, 2 गाड़ियों की व्यवस्था की गई सर के द्वारा आकर दी है। कुइलीकुरजान के लिए, धारकोट के लिए कर रहे हैं, और चापर के लिए हमारे लोकल जो गाड़ी वाले मिलेंगे तो व्यवस्था बन रही है। तो सभी विद्यालय परिवार भी, सारे प्रशासन, जिला प्रशासन का, अपने मुख्य शिक्षा अधिकारी का हम धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा ये पहल की गई है हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए। अब खबर विकासनगर से है, जहां पर ग्राम पंचायत जामन खाता स्थित शीतला नदी किनारे लगे हॉट मिक्स प्लांट और बारूटी वाला चौक पर बनी खनन कंपनी के बैरियर को हटाने के लिए तहसील परिसर में एक क्रमिक अनशन किया जा रहा है। अब सुबह जिला पंचायत सदस्य सुमित नेगी के साथ ग्राम पंचायत जमान खाता के ग्रामीण तहसील परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शीतला नदी किनारे लगे हॉट मिक्स प्लांट को हटाने की मांग की है। इस मौके पर क्षेत्रीय ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला। भाई साहब, सबसे पहले तो यह है कि हम 2 बार पर्सनल उससे मिले जनता के अपील के ऊपर। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, नेगी जी को, मेरे को भी, कि भैया मैं 10 दिन बाद बंद कर दूंगा। फिर पिछले महीने की 14 तारीख का टाइम दिया, 14 तारीख को बिल्कुल फाइनल बंद कर दूंगा। उसके बाद हम देहरादून प्रदूषण विभाग में भी गए, वहाँ से भी कोई टीम आई, उन्होंने भी कहा नोटिस भेजेंगे। नोटिस अभी तक ना नोटिस आया, ना उसमें कोई रोकथाम है। और रही माइनिंग वाले मामले में, मैं नेगी और काफ़ी लोग थे यहाँ, जनता हमारी, विधायक जी भी थे, उन्होंने भी 1 हफ्ते का आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते में ये बंद हो जाना चाहिए, बंद होगा, ये उन्होंने बोला था। तो हमने उनके कहने से काफ़ी मतलब जनता को विश्वास दिलाया कि पक्का विधायक जी आए हैं और नेगी जी साथ थे और जनता साथ दी, बंद हो जाएगा। कल परसों हमने फिर भी उनसे पर्सनल मिला, भाई कब बंद हो रहा, कह रहे तो हमारे मालिक साहब बताएंगे बंद होगा। तो अगर ये भी अगर 1 हफ्ता या 10 दिन में बंद नहीं होता है तो हम वहाँ धरना देंगे मेन रोड पे, हाईवे पे, सीधौर नदी पुल के ऊपर। आज हम लोग 1 दिवसीय धरने पे बैठे हैं। कल से हमारा कर्मी अनशन शुरू होगा, जो हमने 3 दिन का रखा है, और उसके बाद भी अगर ये हमारी जो 2 मांगे हैं ये पूरी नहीं हुई तो उसके बाद हम अमरण अनशन पर जाएंगे। फिलहाल 2 मांग हमारी ये है कि सबसे पहला तो हॉट मिक्स प्लांट जो जामन खाते में लगा हुआ है, जहरीला धुआं फेंक रहा है, लोगों को स्वास्थ्य में इससे तकलीफ़ हो रही है। जो हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो एक तो उसको हटाने की मांग है। दूसरी, चौराहे पे लगा हुआ बोरोटी वाले में नाका है, जो आपका ये माइनिंग कंपनी द्वारा लगाया गया है, जहाँ पर सुबह शाम दिन रात जो ट्रक खड़े रहते हैं, और वहाँ चौराहा ऐसा व्यस्त चौराहा है, बच्चों की जब छुट्टी होती है, जब आप वहाँ जाके देखिएगा
कि इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है कि दुर्घटना होने का कभी भी संभावना बनी रह सकती है। तो दुर्घटना ना हो उससे पहले हम उसको हटवाएं ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन 2 मांगों को लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं और पिछले 2-3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। एसडीएम साहब और डीएम साहब को भी हम दे चुके हैं। एसडीएम साहब ने वहाँ जाकर निरीक्षण खुद नहीं करा है पिछले 2-3 महीने से, जबकि वो इस क्षेत्र के मालिक हैं। उनको ये देखना पड़ेगा कि क्षेत्र की स्थिति कैसी है, वो जगह कैसी है, वहाँ ये नाका लगना चाहिए या वहाँ हॉट मिक्स प्लांट लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके द्वारा कुछ देखा गया है और पिछले 2 महीने से हम संघर्ष कर रहे हैं। हमने पत्रावली हर जगह चलाई है, हमने विधायक जी को भी बोला है। विधायक जी हमारे कहने पर उस नाके पर पहुंचे भी थे और उन्होंने खुद आश्वासन दिया था कि वास्तव में ये नाका खराब है और मैं इसको बंद कराऊंगा। अब क्या अभी तक उनकी मजबूरी रही या क्या अभी तक उसमें पत्रावली है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम उनसे एक बार फिर आग्रह करेंगे कि आपके द्वारा जो बात कही गई थी उसको वहाँ से बंद होना चाहिए। हॉट मिक्स प्लांट के लिए भी हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हमारी जनता यहाँ खड़ी हुई है और उसको भी हम बंद करा के रहेंगे। हमारी जो 2 मांगे हैं, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम इस धरने से नहीं होंगे। अब खबर टिहरी से है, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में एक बड़ी संख्या में दूर ग्रामीण क्षेत्र से आए फरियादियों की समस्याओं को जिला अधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल ने बड़ी ही गंभीरता के साथ सुना। ज्यादातर मामले जल निगम, जल संस्थान, बीआरओ और पीएमजेएसवाई से संबंधित है, जहां कुछ प्रजातियों की समस्याओं को जिला अधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण किया और कुछ प्रयासों की समस्याओं को सामाजिक विभाग को समाधान करने के निर्देश दिए। हम लोग हर मंडे को हमारा जनता मिलन कार्यक्रम करते हैं और मंगलवार को तहसील दिवस रहता है, प्रथम मंगलवार को, और फिर हमारी बीडीसी की बैठकों में भी अब हम लोगों ने भाग किया है। आज जो हमारा जनता मिलन कार्यक्रम है उसमें कुल 56 मामले आए हैं। कुछ पुनर्वास से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसमें शासन से या नीतिगत मैटर्स हैं, तो इसलिए उस पर हम लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम से नीति पे संशोधन है, तो ये लोग ऊपर से होंगे मैटर्स। उसके अलावा जल को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं और दूसरा कुछ एक्विजिशन में जो लोगों के भुगतान और मुआवजे हैं वो भी पेंडिंग चल रहे हैं, जो बीआरओ के या एनएच के हुए हैं उसको भी हम लोग एसएलओ ऑफिस में दिखा रहे हैं। हमने एसएलओ ऑफिस में भी स्पेशली अभी एक एनटी की भी नियुक्ति करी है ताकि हम लोग ये सब चीज़ें त्वरित कर पाएं और लोगों को जल्द से जल्द समाधान भी दे पाएं। हरिद्वार में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 100 से अधिक शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को दर्ज कराया। ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, बाकी समस्याओं को संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भेजे गए। से अधिक शिकायतें ऑलरेडी आ चुकी हैं और अभी भी शिकायतकर्ता आ रहे हैं यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए। विभिन्न विभागों की शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें रिपीटेड भी हमने पाई हैं जिसमें अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी शिकायत रिपीट ना हो। कई शिकायतकर्ताओं के द्वारा कुछ इस तरह की शिकायतें भी दी गई हैं जिसमें कि कोई मांग हो, जिसमें कोई फंड्स की आदि की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें आगे प्रस्ताव बनाने के लिए बताया गया। बात अगली खबर की करेंगे, जहां पर अपर सचिव आवास की अध्यक्षता में आवास विभाग के अंतर्गत स्वीकृत और प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में टिहरी जिला अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने हिस्सा लिया, जहां इस दौरान टिहरी जिला विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 9 प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा भी की गई। बात करेंगे हरिद्वार की, जहां हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने सुशासन कैंप का आयोजन किया है। कैंप का उद्देश्य लोगों को योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है। प्राधिकरण के सचिव मनीष सिंह ने बताया कि सुशासन कैंप का उद्देश्य लोगों को नक्शे पास करने सहित तमाम तरह की दिक्कतों में सहायता प्रदान करना है, जिसका आयोजन अगले कुछ दिनों में रुड़की, भगवानपुर और लक्सर में किया जाएगा। इस सुशासन कैंप में आज और 10 तारीख को हरिद्वार प्राधिकरण के मुख्यालय में, इसके बाद ब्लॉक बहादुराबाद के मुख्यालय में, उसके बाद रुड़की प्राधिकरण के मुख्यालय में और चौथा इसमें जो है भगवानपुर में होगा। उद्देश्य इसका ये है कि जिनका छोटे ड्वेलिंग हाउसेज हैं, जिनके छोटे आवासीय निर्माण है, जो कई बार टेक्निकल सहायता नहीं मिल पाने के कारण उनको दिक्कत होती है, इधर उधर उनको कहीं भटकना पड़ता है, तो उनको तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए, आर्किटेक्ट की भी सहायता उपलब्ध कराई जाए और उनको उनका नक्शा यथासंभव यथाशीघ्र 1 से 2 दिन में ही स्वीकृत करा के उनको उपलब्ध कराया जाए। ये कैंप समय समय पर इसी के लिए आयोजित किए जाते रहे और उसी के क्रम में ये कैंप आयोजित किया गया है।
अगली खबर जहां नगर निगम हल्द्वानी ने कूड़ा निस्तारण को लेकर नई पहल की शुरुआत की है। नगर निगम ने वार्ड संख्या 51 से सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य शुरू कर दिया है। इनमें लोगों को जागरूक करके गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग अलग लिए जाने की शुरुआत शुरू की गई है, जिससे कि गीले कूड़े की खाद बनाई जाएगी और सूखे कूड़े को MRF सेंटर में भेजा जाएगा। घर से आने वाला वहीं ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी किनारे अतिक्रमण हटाने के बाद नगर निगम की टीम साफ सफाई में जुटी हुई है। नगर निगम की 7 टीम नदी से कचरे को साफ करने में लगी हुई है, जिससे नदी में फैला कचरा बहकर गंगा में ना गिर पाए। इस मुहिम में नगर निगम की 7 टीमों ने अपना अहम योगदान दिया है। नदी से तमाम प्रकार के कचरे को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर डंपिंग ग्राउंड भेजा गया। ऋषिकेश की आवास विकास कॉलोनी में करीब 2.5 महीने का भ्रूण संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर एम्स ले गया, जहां पर पुलिस का कहना है कि भ्रूण का DNA टेस्ट कराकर सुरक्षित रखा जाएगा। फिलहाल मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई। आशीष अग्रवाल जी का फोन आया कि हमारे घर के आगे ऐसे ऐसे एक भ्रूण पड़ा हुआ है। तो जब मैं आई, मैंने देखा ये भ्रूण मेरे हिसाब से 2.5-3 महीने का है और हमारे घर के पास एक आवास विकास में एम्स भी लगता है। तो ऐसा ना हो कि ये लड़की हो और किसी ने जांच करवा के इसको फेंका हो। और इसको फिर पुलिस वालों को बुलवाया गया, तो उन्होंने बताया कि हम इसको ले जाएंगे और इसका DNA टेस्ट करेंगे, तब देखते हैं आगे की प्रक्रिया में क्या होगा। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।